स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में स्टैटिक्स चैप्टर के हम कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी आसान है और एग्जामिनेशन में भी शायद आपसे पूछ लिया जाए 1 या 2 नंबर में। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखा फाइंड द मीन ऑफ, आपको ये सारे नंबर दिए हैं, आपको इनका मीन पता लगाना है। पता लगा लेंगे। देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा मीन। मीन का सिंपल से फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुए हैं उनका सम, ओबीएस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन हैं टोटल। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन को जोड़ लिया जाए। 4 + 7 + 12 + 8 + 11 + 9 + 13 + 15 + 2 प्लस में 7। ठीक है, अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो सही लिखा है मतलब। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। 12 8 20, 11 9 20, 20 20 मिलकर कितना हो गया? 40। ठीक है, अब देखो देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ। 13 और 15 28, 13 और 15 28, 28 2 30। ठीक है, ये 20 हुआ था और ये 20 हुआ था, 20 20 40, 40 और 30 70, 70 और 7 77, 77 और 7 84। ठीक है ना, 84 और 4 88, 88 अपॉन में 10, नीचे 10 है, पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.8 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक बार देख लो। 12 8 20, 11 9 20, 13 और 15 28, 28 तो 30, 20 20 40, 40 और 30 70, 70 और 7 77, 77 और 7 84, 84 और 4 88, 88 को 10 से डिवाइड किया, 8.8 आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। शुरू के 5 नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। नेचुरल नंबर जो है, इनो का मतलब नंबर है। ठीक है, नो नहीं लिखा है। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, और जो आपका होल नंबर है, होल नंबर ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो शुरू के 5 नेचुरल नंबर का मीन आपको पता करने को कहा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, शुरू के 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, यही तो है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5। कौन में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। अब देखो 5 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, यानी 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। ऑप्शन कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, आंसर हो गया ये आपका। एकदम सिंपल सा है, देख लो। नहीं समझ में आ रहा तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। बस जाहिर सी बात है, बस आपको यहाँ पे ये जानना चाहता था कि आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क पता है कि नहीं। अब कुछ बच्चे क्या ले लेंगे, अगर नेचुरल नंबर को आपने 0 से स्टार्ट कर दिया तो यहीं भी गलत हो जाओगे, सिर्फ 4 तक जाओगे और आपका आंसर ही गलत आएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्या लिखा है देयर आर 45 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच 15 आर गर्ल्स. द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स इज 45 kg एंड 30 बॉयज इज 52. फाइंड द मीन वेट इन kg ऑफ द इंटायर क्लास. आसान क्वेश्चन है. देखो कह रहा है किसी क्लास में 45 स्टूडेंट हैं जिनमें से 15 गर्ल्स हैं. अब जब 15 गर्ल्स हैं तो बचे हुए बॉयज़ होंगे. बॉयज़ कितने हैं? 30 हैं. 15 गर्ल का जो एवरेज वेट दिया है वो 45 दिया है और 30 बॉयज़ का जो एवरेज वेट दिया है वो 52 दिया है. तो आपसे एवरेज वेट ऑफ इंटायर क्लास निकालने को कह रहा है. आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. ठीक है. देखो अब समझो. अगर गर्ल्स के एवरेज वेट की बात करेंगे, ठीक है ना, गर्ल्स एवरेज वेट कितना हो जाएगा? सम ऑफ गर्ल्स वेट, जितना भी गर्ल्स का वेट है उसका सम ऑफ गर्ल्स वेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. यही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स का एवरेज वेट दिया है 45 kg और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है 15. तो यहाँ पे सम ऑफ गर्ल्स वेट निकाल लेंगे आप. सम ऑफ गर्ल्स वेट आप निकाल लोगे यहाँ से. कितना आ जाएगा? सम ऑफ, ठीक है, गर्ल्स वेट कितना आ जाएगा? 45 को आप क्या करोगे? 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे. यही करोगे ना. 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, आंसर आएगा 675 kg. ठीक है. उसी तरीके से अगर आप लिखोगे सिमिलरली, अगर आप सम ऑफ बॉयज़ वेट निकालो डायरेक्ट, चाहो तो ऐसे ही फॉर्मूले में रख के अप्लाई करके सब निकाल लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है. सम ऑफ बॉयज़ वेट, ठीक है. बॉयज़ का एवरेज वेट कितना दिया है? 52 दिया है और बॉयज़ कितने हैं? 30 बॉयज़ हैं. मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1560 kg. समझ रहे हो? अब यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे करके निकाल लो. एवरेज वेट ऑफ इंटायर क्लास. इंटायर क्लास का जब आपको एवरेज वेट निकालना होगा ना, तो आप सम ऑफ गर्ल्स वेट यानी 675 रखोगे, प्लस में सम ऑफ बॉयज़ वेट यानी 1560 रखोगे और इसको डिवाइड करा दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो कि क्लास में है. और क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 45 स्टूडेंट हैं. ठीक है. तो 1560 में आप प्लस कर दोगे 675. ठीक है. आंसर कितना आएगा? 2235 आएगा. और इसको डिवाइड करा दो आप डायरेक्ट किससे? 45 से. ठीक है. तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 49.6 आ रहा है तकरीबन. लेकिन अगर इसको आप अप्रॉक्स करके लिखना चाहो तो आप पूरा क्या लिख सकते हो? 50 कर सकते हो. ठीक है. 1560 में आप प्लस करोगे अगर 675 तो आंसर आएगा 2235. और 2235 को अगर आप डिवाइड करा दोगे 45 से तो ये 49.6 आ रहा है. आप इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो? 50 kg लिख सकते हो. मैंने अप्रॉक्स लिखा है, अगर एग्जैक्ट लिखना होगा तो यही लिखना 49.666 ऐसे करके आ रहा है kg में. इसको अगर अप्रॉक्स करोगे तो 50 kg आ जाएगा. समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्या लिखा है. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16. कह रहा है ये डेटा का मीन जो है वो 16 दिया हुआ है. एफ की वैल्यू निकालनी है. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. ठीक है. देखो यहाँ पे आपको वेरिएट क्या दिया हुआ है? वेरिएट लिख लो, मार्क्स लिख लो, बात एक है. जिसको आप एक्स से दिखाते हो.
फ्रीक्वेंसी क्या दी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, इसको आप एफ से दिखाते हो, ठीक है। और क्या निकालते हो आप, एफ और एक्स का प्रोडक्ट भी निकालते हो ना। वेरिएट कितना कितना दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है। ये कितना दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, एफ दिया है, 9 दिया है और 6 दिया है। 5 3 एफ और एक्स में क्या करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। 10 को 7 से करेंगे तो 70 आएगा। 15 को एफ से करेंगे तो 15 एफ आ जाएगा। 20 को 9 से करेंगे तो 180 आएगा। 25 को 6 से करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। नीचे निकालते हैं आप समेशन ऑफ एफ। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 7 3 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 और साथ में प्लस एफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स या एफ इंटू एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी सबको जोड़ना है, अब जोड़ लिया जाए, ठीक है। देखो 180 में 150 जोड़ोगे कितना आएगा, 330 आएगा। 330 में 70 जोड़ दो, कितना आएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है ना। 400 में 15 जोड़ दो तो 415 आ जाएगा। और 415 में फिर क्या जोड़ोगे, 415 में जोड़ दोगे 15F, यही तो करोगे ना। अब यहाँ पे जगह नहीं है, जगह वैसे है लेकिन मैंने, चलो यहाँ कर लेते हैं। देखो मीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स का समीशन अपॉन में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन आपको दिया था क्वेश्चन में 16 दिया है। एफ इंटू एक्स का समीशन कितना आया है, 415, ठीक है। 415 लिखा है, ठीक है। चलो अच्छा फिर से लिख लो, 415 प्लस में 15F अपॉन में समीशन ऑफ एफ कितना आया है, 25 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो 16 को 25 से करोगे आंसर कितना आएगा बताओ, 400 आएगा। 16 को एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16F। 415 प्लस में 15F, 15F को इधर ले जाओ, 400 को उधर ले जाओ। 16F में से 15F माइनस करेंगे और 415 में से 400 को इधर लाएंगे तो -400 हो जाएगा। 16F में से 15F माइनस करेंगे तो F बचेगा। 415 में से 400 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। यानी F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 15 आ जाएगी। सॉरी वहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, समझिए। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द मीडियन। अब देखो मीडियन का मतलब होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। अगर हम इस चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में, किसके, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए लिख लेते हैं। पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले आएगा 3, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 4, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका 9, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका 10, उसके बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 15 आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 17 के बाद कौन सा आएगा, देखो 27 आएगा। 27 के बाद कौन सा आएगा, देखो 47 आएगा। 47 के बाद कौन सा आएगा, 48 आएगा। 48 के बाद कौन सा आएगा, 75 आएगा।
75 के बाद कौन सा आएगा? 81 आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, आपने उतार लिया है। अब अगर n आपका इवन हुआ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चेक कर लो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे इवन है ना, इवन जानते हो ना, 2 4 6 8, यानी ऐसे नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो तो उसको इवन कहते हैं। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा उसको इवन नंबर कहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है। अब 12 जो है 2 से डिविजिबल होता है तो इवन हो जाएगा। इवन के केस में जब आप मीडियन निकालते हो तो ये हो जाता है आपका n/2th प्लस में n/2 प्लस में 1th अपॉन में 2th टर्म। ये ध्यान रखना। चलिए n की जगह 12 रख देते हैं, तो 12 अपॉन में 2 प्लस में 12 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2th। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, और 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यानी 6th प्लस में 7th अपॉन में 2। तो यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा? देखो ज़रा, 6th टर्म कौन सा है? 1 2 3, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ाया गया? यहाँ पे 9 होगा ना। अच्छा, वो लिखने में गलती हुआ है, मीन होता तो गलती हो जाता अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म। छठा टर्म कौन सा है? 15 है। 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म, और उसके अगला है 7वां टर्म यानी 17। इन दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, यह आएगा 32 अपॉन में 2। मीडियन कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा। तो यहाँ पे आपका जो मीडियन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो n यहाँ पे इवन होता तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर लिख देता हूँ, देख लो। अगर n यहाँ पे आपका, सॉरी, इवन का तो बता ही दिया है। अगर n मान लो ऑड होता तो उस केस में मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते? सिंपल सा फॉर्मूला है, n+1 अपॉन में 2th टर्म हो जाता, वहाँ पे मीडियन आपका। समझ रहे हो अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे सीरियस हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।